सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी गुप्तार घाट पे, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने जो है जल समाधि ली थी। ये वही स्थल है और ये नदी में देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाता हूँ बैक कैमरे से। और सबसे पहले हम चलेंगे अंदर। यहाँ पे बहुत बड़ा पुराना मंदिर है और पूरा परिसर यहाँ का बहुत गजब बना है। ये स्ट्रक्चर पुराना है। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, ये बाद में नया बनाया हुआ नहीं है। ये जो बना हुआ जितना भी ये पुराना है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें समझ में तो आता है, इतना घूमते इतनी वीडियो बनाते तो पहचान आ जाते हैं कि नया स्ट्रक्चर है या पुराना। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद में हम लोग इधर भी घूम के दिखाएंगे। चलो तो गाइस हम अंदर चलते हैं। अभी पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। देख सकते हो कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर आपको दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये मेन एंट्री गेट है मंदिर का, बहुत भव्य है। चलो अंदर चलते हैं। लकड़ी के दरवाजे देख सकते हो, आपको पुराने वाले ही दिखाई देंगे। पर भी देखो डिज़ाइन कितनी ज़बरदस्त है। दोनों साइड में यहाँ पे आपको कमरे बने हुए दिखाई देंगे। देख सकते हो इधर में भी एक कमरा बना हुआ है और इधर में भी एक कमरा बना हुआ है। ये सैनिकों के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पे रहते रहोगे उस टाइम में। श्री राम वंदना यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। उस ज़माने में यहाँ पे मूर्तियाँ फंसाई कैसे गई है। देखिए कि यहाँ पे लोहे के एंगल लगे हुए, किस टाइप से सपोर्ट दिया गया है और ये लोहे को अभी तक ये जंग नहीं लगा। यही खासियत रहती है। तो बजरंगबली की मूर्ति है, यहाँ पे देवी की मूर्ति है ऊपर है, काफ़ी सारी संगमरमर की मूर्ति है। है। यहीं से रामावतार संपन्न करके भगवान प्रजा सहित बैकुंठ गए। ये स्थान अयोध्या से पश्चिम दिशा में 2 कोस की दूरी पर पड़ता है और यहाँ विशेषता ये है, सरयू माता दक्षिण से उत्तर बह रही हैं। आप अयोध्या जाएंगे आपको पश्चिम पूर्व दिखेगी। अच्छा, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण में अपने उत्तरकांड में जो निश्चित दूरी तय की है वो स्थान यही है। और वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, जब भगवान यहाँ के लिए महाप्रस्थान किए तो सारे लौकिक सुखों का त्याग कर दिया। हाथ में कुश लेके रेशमी वस्त्र धारण करके नंगे पांव प्रजा सहित यहाँ पधारे। और प्रजा में उनके नर तो थे ही, बानर कीट पतंगे अदृश्य आत्माएं पशु पक्षी भगवान सबको लेके गए। भगवान ने यहाँ सबको दिव्य शरीर प्रदान किया। जल का स्पर्श होते ही भगवान खुद विष्णु रूप धारण कर लिए। जो प्रजा थी उनकी प्रजा सब थे और सब ने दिव्य शरीर धारण किया और भगवान सबको शरीर लेके दिव्य धाम गए। अच्छा। तो यहाँ न किसी का शरीर छूटा न किसी की समाधि हुई। जो लोग समाधि शब्द प्रयोग करते हैं वो गलत होता। अंतर ध्यान हुए भगवान, अंतर ध्यान। हाँ, तो यहाँ अंतर ध्यान हुए। और जब ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी वर्णन करते कि ब्रह्मा जी को आदेश किया कि जो हमारे साथ प्रजा आई है ये किस तरह से जाएंगे अपने धाम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 7 कोटि विमान लेके आए हैं। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, करोड़ों प्रकार, लेकिन प्रकार यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने किसी में भेदभाव नहीं किया। तो ब्रह्मा जी के अनुसार यहाँ पे 100 करोड़ विमान लेके ब्रह्मा जी पधारे। अब अगर 100 करोड़ विमान लेके आए तो सोचिए गए कितने होंगे। और अगर जिनके मन में ये संशय आता है कि उस समय 100 करोड़ जनसंख्या कहाँ रही होगी, तो पहली बात तो वाल्मीकि जी वर्णन करते कि भगवान नर के साथ बानर कीट पतंगे अदृश्य आत्माएं सबको लेके गए। और आप सुंदरकांड में एक चौपाई पढ़े होंगे, पदम 18 जूथा बंदर। तो 18 पदम तो राम जी की तरफ से लड़ने के लिए केवल बंदर गए थे। भालू जो रीछ थे उनको छोड़ ही दीजिए, यहाँ अयोध्या की प्रजा छोड़ दीजिए। उसके अलावा कीट पतंगे अदृश्य आत्माएं भगवान सबको लेके पधारे। तो यहाँ से भगवान सबको शरीर लेके साकेत धाम गए। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौनी निज धाम। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं भगवान का। दर्शन विशेष ये है कि भगवान यहाँ खाली हाथ है। आप कहीं भी दर्शन करेंगे राम जी धनुषधारी हैं, यहाँ भगवान खाली हाथ है। क्योंकि जब यहाँ के लिए प्रस्थान किए तो धनुष बाण को उस रूप में त्याग दिए, यहाँ हाथ में कुश लेके पधारे, इसीलिए दर्शन में धनुष बाण नहीं है। और वैसे भी जीवन काल में चाहे वो गुरुकुल आश्रम था या मिथिला गए तो ताड़का वन गए तो रावण वध,
लौट के शासन सत्ता संभाली तो राजा के हाथ में शासन सत्ता के साथ दंड का भी विधान है। इसीलिए भगवान ने कभी जीवन काल में शस्त्रों का त्याग नहीं किया और अंत समय में जब चलने लगे तो उस रूप में त्याग दिया। इसीलिए यहाँ दर्शन में धनुष बाण नहीं है। और एक संदेश भी सबके लिए है कि जाना सबको खाली हाथ। आपका जो भौतिक शरीर है वो भी आपके साथ नहीं जाएगा। ये मूर्ति जो है ये बनी हुई है ये मूर्ति ये पुरातत्व के अंडर में मंदिर है 1984 से। उनका अनुमान है 550 साल से ज़्यादा का। और धातु में मूर्ति है इसलिए अपने आप में प्रमाण है। अच्छा। आप जितने भी विग्रह देखेंगे खासकर अपने उत्तर भारत में 200-250-300 साल पुराने सब में विग्रह पत्थर के। और दक्षिण में चले जाइए तो वहाँ तो 700-800 साल पुराने भी आपको काले पत्थर की शिला के रहेंगे। अब यहाँ जब पहले राजा वैभव संपन्न होते थे तो मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण जो होता था वो धातुओं में होता था। बाद में वो संपन्नता नहीं रहेगी ना, मुगल काल फिर अंग्रेजों का शासन। तो सुनने में भी आता है सबको कि कहीं अष्टधातु की चोरी हो रही है, कहीं कोई मूर्ति चोरी। तो पहले बनती थी तो हो रही है। और एक तरह से वो लोग तो अपनी संस्कृति चुराते हैं। तो मंदिर का जो अनुमान है वो गलत नहीं है, 550 साल से ज़्यादा का ही है। ये जो पत्थर आपने वो शालिग्राम लिखा हुआ है वो शालिग्राम है। शालिग्राम विष्णु स्वरूप होते हैं, भगवान विष्णु के ही अवतार है। घर में पूजा करते हैं, घर में भी करते हैं, मंदिरों में भी होती है। घर में लोग एक रखते हैं, मंदिरों में तो कई भी हो सकते हैं। किसी किसी मंदिरों आश्रमों में तो 1-1 लाख शालिग्राम का वर्णन आता है। तो जब वो ये इसका निर्णय ले रहे थे कि सब जो है वो सशरीर जाएंगे तो उस वक्त हनुमान जी को भी ये ऑफर यहाँ दी पे गई थी। राम जी के समय जब राम जी प्रस्थान किए तो 5 लोगों को छोड़ा, जिसमें हनुमान जी थे, विभीषण थे, जामवंत थे और 2 बंदर थे दिविद और मयंद। जिसमें से दिविद मयंद और जामवंत जी द्वापर के अंत में चले गए। अभी भी मौजूद हैं विभीषण जी और हनुमान जी, जो राम जी के समय के। वैसे तो अष्ट चिरंजीवी हैं, अच्छा। लेकिन उसमें विभीषण जी और हनुमान जी त्रेता युग के हैं, राम जी के समय के। अच्छा, मतलब अब वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम। अब ये हम लोग को नहीं दिखेंगे, लेकिन जो सिद्धि प्राप्त हैं उन्हीं को दिखेंगे। वो दिखता है। क्योंकि हनुमान जी तो सबको नहीं दिखे, लेकिन तुलसीदास को दिख गए। तो तुलसीदास जैसे बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात, भक्ति करना पड़ेगा, अपनी भक्ति करनी पड़ेगी उस लेवल। लेकिन ये भी उन्होंने बोला कि भाई मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि जहाँ राम की स्तुति होगी मैं स्वयं वहाँ प्रकट हूँ। वो भी कारण है। एक कारण और है कि हनुमान जी को माता जी ने जब अशोक वाटिका में गए थे तो चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिया था, अजर अमर गुण निधि सुथु करूँ बहुत रघुनायक छूँ। तो राम जी का तो कार्य करना ही है, वो अजर अमर भी कर दिया। तो एक वो भी कारण है। दूसरा, राम कथा यहाँ सुनने को मिलेगी। तो राम जी की कथा जहाँ रहेगी वहाँ हनुमान जी तो हैं। हनुमान जी यही यहाँ का महत्व है। भगवान यहीं से अपने साकेत धाम पधारे, राम अवतार संपन्न हुआ। प्रथम दर्शन आपने रामलला का किया होगा या नहीं किया तो अब करेंगे। वो जन्म स्थान है, प्राकट्य हुआ भगवान का, वो प्रथम दर्शन। ये अंतिम दर्शन, क्योंकि इसके बाद से राम अवतार संपन्न हो गया। ये अंतिम दर्शन भगवान का, अंतिम लीला स्थली है। प्रथम दर्शन ये अंतिम दर्शन, ये अंतिम है। इसके बाद राम अवतार संपन्न हो गया। और तो फिर कलयुग में तो राम जी ने तो दर्शन तुलसीदास को भी दिया था, लेकिन राम अवतार यहाँ से संपन्न हुआ, इसलिए अंतिम दर्शन। धन्यवाद। जय सीताराम, जय सीताराम। लीजिए माता जी, आप लोग प्रसाद ले लीजिए। अभी परिक्रमा करते हैं और देखते हैं मंदिर जो साइड में देख सकते हो। इधर में रूम बने, इधर से भी दरवाजे दिए हुए पीछे, और इधर में गोल परिक्रमा दी गई है। पुरातत्व विभाग में इसको आता है, लेकिन उन लोगों ने इसका काम नहीं किया है। तो देख सकते हो मंदिर आज जिरजिर होते आ गया है। पेंटिंग कर नहीं सकते, आपको मालूम होगा। जब वो अपने अंडर में लेते हैं हेरिटेज वाले तो फिर किसी को काम करने देते नहीं है और खुद करते नहीं है। ये दशा है हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों की। देखिए इतनी बड़ी पावन धरोहर आज जीर्ण अवस्था में आपको दिखा देंगे। देखिए इधर साइड में भी देखिए कि कितना टूटा फूटा हो रहा है मंदिर। देखिए इधर से हेरिटेज वाले ने देखो क्या हालत बना दी है मंदिरों की। काफ़ी वर्ष हो गए हैं हेरिटेज में चला गया ये मंदिर। ये घंटा देखिए पंच धातु का होगा, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पत्थर का दिखाई देगा। ये पूरा कॉलम वगैरह जो है पत्थर का है। इसके ऊपर पेंटिंग पहले की गई थी, वो निकल गई है। लेकिन इतना सटीक पिलर आप देख सकते हो, कितनी सुंदर इस पर डिज़ाइन निकाली गई है पूरा। और ये इतना बड़ा घंटा बहुत भारी है। माता जी लगभग कितने किलो का होगा? 2.5-3 कुंटल का। अरे बाप रे, ये तो हलता भी नहीं।
घंटा बजाने लगते हैं, हाँ हाथ दुखने लगता है। हाँ, घंटा बजे। तो इसमें कुछ और था क्या यहाँ पे? लट्टू है इसका, अच्छा, लट्टू है, ये तो लट्टू है, हाँ, वो इसमें था और फिर इसको बजाते थे। निकाल के रख दिए तो थे। इसका आवाज पूरा अलग आता है क्योंकि पंच धातु का रहता था। और कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा तो कहीं दिखेगा नहीं आपको मंदिरों में, इतना बड़ा बना है। देखो इधर साइड से मैं दिखाता हूँ, ऊपर का देखिए, ऊपर से इतनी संकल से बंधा हुआ है, आसपास के पूरे कड़ियों से बंधा हुआ है पूरा। 6 जंजीर है। 6 जंजीरों से बंधा हुआ है। 4-5 हाँ, अमेजिंग स्ट्रक्चर है। तो गाइस, अगर आप अयोध्या में आते हो तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि वहाँ पे तो सब लोग दर्शन करते हैं और अब रिटर्न निकल जाते हैं। इतने दूर आकर, यानी जहाँ से भी आते हैं, अभी मैं नागपुर से 850 किलोमीटर का दूर सफ़र करके आया हूँ। और ऐसे ही मेरी तरफ काफ़ी लोग यहाँ पर आते होंगे जो प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इस स्थान पर नहीं आते। वो जन्मभूमि है और ये उनकी अंतिम जगह है जहाँ से वो अपने वैकुंठ को जो है चले गए थे। तो ये अंतिम स्थान है उनका, तो यहाँ तक के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पे मूर्ति जो है उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली है। जैसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये जो कहावत होती है ना, उसी जैसे ही यहाँ पे मूर्ति आपको दिखाई देगी जो धातु की बनी है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही आपको अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे।